संत समाज की, भक्त समाज की। शाबाश। नमो गुरुदेव जू साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान नहारे भे। गुरु समान दाता नहीं, मोह समान यति दीन, चरण शरण प्रभु राखिए, जलधार जैसे मी। सद्गुरु के दरबार में, सद्गुरु के दरबार में कमी काऊ की नाय, बंदा मोह पावे नहीं, चूक चाकरी मां। दरी कहूँ ढूंढे कहूँ, दरी कहूँ ढूंढे कहूँ, वस्तु न आवे हाथ, वस्तु हाथ जब ही पड़े, जब भेदी ले ले साथ। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माता और बहनें, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबके बैठे हृदय चेतन परमात्मा के लिए मेरी तरफ से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रिय बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य का ये दिन है। दिन तो रोज निकलते हैं, रोज अस्त होता है, निकलता है, लेकिन वो दिन धन्य होता है जिस दिन हमें अपनी बात सुनने के लिए मौका मिलता है। दूसरे की कथा तो हम सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन दूसरे की कथा सुनने से हमारी व्यथा नहीं दूर होगी, होगी? यदि हमें स्वयं की कथा सुनने के लिए मिले तो निश्चय ही हमारी व्यथा दूर होगी। आज ये बहुत सुंदर मौका है। एक छोटा भजन कह करके मैं थोड़ी आगे चर्चा करूंगा। हाथ में आया रतन, हाथ में आया रतन, लेकिन कदर जानी नहीं। इस तरह किस्ती तेरी उस पार हो जानी नहीं। कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन कर, मांडी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। बंधुओं, किसी भाई बहन को रतन मिल जाए तो जतन से रखना चाहिए। रतन का अर्थ है हीरा जवाहरात, ये रतन है। और यदि ये मिल जाए तो गरीबी दरवाजे छोड़ जाती है। आपको रतन मिला है, जतन से रखो, और जतन से नहीं रखा तो चोर उचक्का आएंगे, रतन को भी ले जाएंगे और तुम्हें आफत में डाल जाएंगे। नहीं, हाथ पैर तोड़ जाते हैं।
इसलिए ये मानव जीवन वास्तव में रतन है। साधन धाम मोच कर द्वारा पाए नए परलोक समारा। आज मनुष्य शरीर है तभी तो हम सत्संग में आ गए। कोई गधा घोड़ा कुत्ता सुअर कीड़ा मकोड़ा तो नहीं आए, मनुष्य ही तो आए। धर्म पर उपकार करता है कोई मनुष्य ही करता है। जड़ चेतन का निर्णय सुनाता है सुनता है तो कोई मनुष्य ही, साधना करता है तो कोई मनुष्य ही। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये कभी साधना नहीं करते हैं। ये तो भोग भौम्य का है, भोग हो। तो एक भजन है, अरे गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु। जाको तू अपनी करिमान जाको, अरे जाको तू अपनी करिमान, जाको तू अपनी करिमान, अरे सो सब माया झूठी है, हाँ सो सब माया झूठी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी। प्रिय बंधुओं, जिसको हमने अपना मान लिया है वो हमारी नहीं हो सकती। क्या? अमृत छोड़ी विषय को चूसे, अमृत छोड़ी विषय को चूसे, अमृत छोड़ी विषय को चूसे, अमृत विषय को चूसे। तेरी आंख ज्ञान की फूटी है, तेरी आंख ही की फूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु। पांच पच्चीस तीन है डाकू, पांच पच्चीस तीन है डाकू, पांच पच्चीस तीन है डाकू, पांच पच्चीस तीन है डाकू। अरे इन सब दुनिया लूटी है, इन सब दुनिया लूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान। और ज्ञान दास तू गुरु गुण गाय ले, ज्ञान दास तू गुरु गुण गाय ले, ज्ञान दास तू गुरु गुण गाय ले, ज्ञान दास तू। अरे सारी दुनिया छूटी है, तेरी सारी व्यादा छूटी है, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है, गुरु ज्ञान
बोलिए गुरु महाराज की। प्रिय बंधुओं, गुरु ज्ञान अमर पद बूटी है। अमर एक तो मरता है, एक अमर है। प्रिय बंधुओं, जिसका जन्म होता है मरता है, कह दिया है, लेकिन मरना कुछ नहीं है। एक छोटे मिट्टी के ढेला को आप कहोगे मरा, कहोगे? या एक लोटा पानी को आप ये कहोगे ये मर गया? या थोड़ी सी हवा को आप ये कहोगे कि ये मर गई? या अग्नि को आप ये कहेंगे कि ये मर गई? छित जल पाग बग गगन समीरा, पांच तत्व अत्यधम शरीरा। ये पांच तत्व शरीर है। पांच तत्व शरीर थोड़ा थोड़ा चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। इसका अर्थ क्या है? कोई भाई बहन बताएंगे? पढ़ते तो हैं ही सब, बताएं इसका अर्थ क्या है? नहीं, मैं तो बताऊंगा ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। लोग कहते हैं ईश्वर का अंश जीव, ऐसे ही तो है, लिखा भी ऐसे ही है, पर चौपाई ये नहीं कह रही है। चौपाई कह रही है ईश्वर अंश, और जीव के लिए कहा है अविनाशी, अविनाशी। जीव अविनाशी है। और उसके लिए और आगे बता दी, वो चेतन है, अमल है, सहज है, सुखराशि। मात्र ईश्वर की बात कहिए, ईश्वर अंश। अंश कहते हैं टुकड़ा को। जैसे समुद्र में पानी बहुत है, लेकिन उसमें से एक बूंद ले लो तो वो अंश ही तो हो जाएगा। समुद्र तो नहीं अंश होगा, पर जो बूंद है वो समुद्र का अंश हो गया। पृथ्वी बहुत बड़ी है, और इसमें से एक छोटा सा ढेला ले लो मिट्टी का, उसको क्या कहोगे? अंश ही तो कहोगे। प्रिय बंधुओं, ईश्वर अंश, क्योंकि हम और आप सत्संग में आए। सत्संग में आर पार की बात होना चाहिए, नहीं पक्षपात की बात नहीं होना चाहिए। और पक्षपात भाई तो काय को सत्संग है। प्रिय बंधुओं, पांच तत्व, क्या कहा है? पांच तत्व। ऐसे भी कहा है जल पृथ्वी अग्नि वायु, ऐसे भी कहा है तत्व। इसी को प्रकृति कहा है, और इसी को माया कहा है। किसको कहा है? जो दिखाई दे रहा है, ये पांच तत्व का ही तो पसारा है, इसको ही माया कहा है। और इसी को कुदरत कहा है।
क्या कहा है? कुदरत। और इसी को उपनिषदों में ईश्वर कहा है। किसको कहा है? ये प्रकृति को, यानी 5 तत्वों को ही ईश्वर कहा है। और उसी का अंश जो आप जिसमें बैठे, कायम बैठे, जैसे पांडाल में बैठे नहीं, पांडाल बिल्कुल अलग है। पांडाल को आप जानते हैं, पांडाल आपको नहीं जानता है, क्योंकि पांडाल जड़ है और आप चेतन। ऐसे ही आप शरीर में हैं, पर शरीर आपको नहीं जानता है। क्या जानता है? क्योंकि शरीर जड़ है। आपके हाथ में दर्द होता है, आप कहते हैं मेरे हाथ में दर्द होता है, या मेरी आंख में दर्द होता है, मैं कहता हूं मेरी आंख में दर्द होता है। मेरा मेरी एक ही बात है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये शब्द हो जाते हैं। मेरा मेरी मैं नहीं हूं, मैं इनको जानवे वाला हूं, मैं जनैया हूं, मैं चेतन हूं, मैं आत्मा हूं। कितने भी शब्द लगा दो, ये शरीर जड़ है। मैं भोग भाग, बस कोई संस्कार था, मैं आ गया, और मैं वैसे ही नहीं आया। मेरे को निमंत्रण गया, आप लोग वैसे ही नहीं आए, कोई न कोई लेके आया है। जो आपसे संकेत किया था उसका अध्यास आपके अंदर में बैठ गया, और वो ही वासना आपको खींच के ले आई। कहां ले आई? सत्संग में ले आई। तो आप वैसे ही नहीं आए, आपको बुलाया गया है। शराबी को कौन ले जाता है ठेका पे? अरे शाम को उसने कान में अंटा लगाया, बैठकें लगाई, और बेटा की किस्म खाई, स्त्री की किस्म खाई, बाप की किस्म खाई कि अब जीवन में कभी नहीं पीऊंगा। और जैसे ही शाम होती है, आप देखना कहूं ठेकई के किनारे घूमत मिले वो। कौन ले गया? जो उसका अध्यास जमा हुआ है, वो ही वासना उसको खींच के ले गई। तो हमें और आपको, हम वैसे ही नहीं आए, वासना खींच के ले आए। प्रिय बंधुओं, ये 5 तत्व जो शरीर है, इसी का अंश, यानी ईश्वर अंश। ईश्वर का अंश क्या है? ये शरीर है, न कि जीव। जीव तो अविनाशी है। जीव के लिए अविनाशी का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं हो, अजन्मा। जब जन्मा ही नहीं है तो मरेगा क्या? मरेगा? वो तो अजन्मा है, अखंड है, खंड नहीं हो सकता है। अजन्मा है, मरेगा नहीं। ये तत्व का परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी में से एक घड़ा बना, कितने भी समय तक वो घड़ा रहे, लेकिन एक दिन फूटेगा तो कहां मिलेगा? है पृथ्वी में ही तो मिल जाएगा। इसी प्रकार से बंधुओं, जब तक ये शरीर है तब तक है, और जाको मामला पूरा हुआ, फिर पानी पानी में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाएगी, यानी तत्व तत्व में लीन हो जाएंगे। कहा मरा? कभी साहब ने तो कहा है, को मरा को पंडित जना। कौन मरा? शरीर मरा कि शरीर में रहने वाला मरा? कौन मरा? कौन मरा? किन के पास उत्तर है, क्योंकि शरीर को भी तो मरा नहीं कह सकते हो।
परिवर्तन हुआ है। इस मिट्टी से ही तो बना, इन तत्वों से ही तो बना, और तत्वों में ही एक दिन लीन हो गया। क्या मरा? और इधर अजन्मा है, शरीर को जानने वाला है, वो अजन्मा है? आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, वो तो मरने वाला है ही नहीं, क्योंकि अजन्मा है, अविनाशी है। अग्नि जला नहीं सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती है, और कोई अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं हो सकता है। वो तो आप हैं। आप कौन है? आप सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। आप आंख नहीं है, आप कान नहीं है। बड़ी उल्टी बात लगेगी, कान नहीं सुनता है, आंख नहीं देखती है। कोई आंख के भीतर है देखने वाला, कोई कान के भीतर है सुनने वाला, और वो निकल जाता है तो मुर्दा के अंदर आंख रहती है, कान रहते हैं, फिर सुनता है, फिर देखता है। देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जब आंख कान सुनने देखने वाले थे तो देखना सुनना चाहिए, पर नहीं बंधुओं, देखने और सुनने वाला विदा हो गया। अब कोई जा रहे, कोई गाड़े माटी, चाहे उसको गाड़ दो, चाहे जला दो, चाहे जल प्रभाव दे दो। प्रिय बंधुओं, ये वासना बसी जीव है। ये वासना जहां जाकी आशा ता करेगो जीव, वासा मन का यही तमाशा। इसको कौन ले गया? वासना। और वासना वैसे ही नहीं, कोई न कोई आपका प्रबल संस्कार जो आपने किया है, वही अध्यास आपके अंदर जमा है, वही प्रबल संस्कार आपको वासना वो खींच के आपको ले गई। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसे कर्म करे मन मेरे, और तैसे बेल बनेंगे तेरे। अब जैसा कर्म किया है बंधुओं, वैसा ही तो होना पड़ेगा। तो ये तत्वों का अंश शरीर है, ईश्वर का अंश है शरीर, और इसमें रहने वाला वो चेतन है। मैं कह रहा हूं चेत रहे हैं कि नहीं? बिलबिलाए रहे हैं कि महात्मा झूठ कह रहा है कि सही कह रहा है? ये कोई है तभी तो बात बन रही है। मेरी बात आपको जम रही है, न जम रही है? मेरी बात को आप माने तो भी आप सिद्ध हैं, और नहीं माने तो भी आप सिद्ध हैं, क्योंकि आप हैं। आप हैं, नहीं है, हाजुर हाजुर है, तभी तो मेरी बात को आप माने और नहीं माने, लेकिन हैं आप। दोनों स्थितियों में आप जानवे वाले जनैया हैं। अब वो क्या है? वो चेतन है। चेतन है, अमल, चेतन अमल, मल रहते, चेतन अमल और सहज, इससे दुनिया में कोई सहज नहीं है। और तो कुछ करना पड़ेगा तब मिलेगा, लेकिन जी मिलो मिला हुआ है। कोई समुद्र के किनारे खड़ा हो जाए और समुद्र की तरफ देखे तो फिर वह समुद्र ही दिखाई देता है, और पीठ दे दे तो फिर संसार दिखाई देता है। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार से हमारी जो लक्ष्य है वो संसार में लीन है। घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में, राग में, द्वेष में, छल में, कपट में, काम में, क्रोध में, लोभ में, लालच में, काय में, इसमें हमारी लक्ष्य जुड़ी है संसार में। तो प्रिय बंधुओं,
कबीर साहब ने कहा को मरा को पंडित जना। हे पंडित हो तुम ज्ञानी हो, कौन मरा? आत्मा मरी, जीव मरा, क्या शरीर मरा? शरीर को भी मरा नहीं कह सकते हो। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, चेतरे गुमानी। रही ना निशानी साहब जीरा की, एक एक सांस तेरी लाख लाख हीरा की। माता पिता भाई बंदो होंगे बेलगानी रे, माता पिता भाई बंदो होंगे बेलगानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। घर और दौलत तेरे काम नहीं आएगी, अंत के समय पे काया संग न जाएगी। 5 गज कपड़ा डुलिया होगी रबानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। कदरी न जानी तूने अपने शरीरा की, पारख कियो ना तूने स्वयं स्वरूपा की। पारक स्वरूपी तू ही और अनुमानी रे, पारक स्वरूपी तू ही और अनुमानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। कर ले भलाई जग में काम तेरे आएगी, छोड़ दे गरूरी पीछे दुनिया सराएगी। सदगुरु कबीर जी की छोटी सी कहानी रे, साहिब कबीर जी की छोटी सी कहानी रे, चेतरे गुमानी। माटी में मिलेगी माटी, पानी में पानी रे, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, चेतरे गुमानी। प्रिय बंधुओं, माटी माटी में मिल जाएगी, पानी पानी में, हवा हवा में। कबीर साहब कहते हैं को मरा को पंडित जना। किन पे उत्तर है? सो समझाए कहो मोय सना। कौन मरा? मरा मरा फिर भी मरा कोई। जो आसक्तियों में सना है वो मरा। को मरा? देखो, बीड़ी पीने वाला भाई यदि घर बीड़ी भूले आओ और बाने हाथ जेब में डालो और जेब में जब बीड़ी नहीं मिली तो कहते हो कि मर गए, मर गए भैया। क्या है गो कि बीड़ी रह गई और बीड़ी मिल गई और कहूं माचिस भूल गए तो बाहर फिर चिल्लाता है कि मर गए। कहे का है गो, अरे माचिस तो रही गई।
प्रिय बंधुओं, क्षण क्षण में आदमी मर रहा है। कौन मर रहा है? जो वासनाओं में, जो आसक्तियों में जकड़ा है, प्रिय बंधुओं, वो क्षण क्षण में मर रहा है। लास्ट में तो नेक रह जाता है, बस पहले ही मर जाता है। समझे मेरी बात? तुम मरने वाले नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर में जो आसक्ति है, हर आदमी भयभीत है कि कहूं मैं मर नहीं जाऊं। प्रिय बंधु, कहीं न कहीं बाके भूल है। सत्संग नहीं मिला, अच्छे सदगुरु संत नहीं मिले, अब तो वो मरेगा। मैंने भाई बहनों से निवेदन किया, 5 तत्व मरती नहीं है। अरे जल को तुम मरा कहोगे, पृथ्वी को मरा कहोगे, ये मरबे वाले, ये तो जड़ है। और इधर आत्मा अजर, हमारा अविनाशी है, जन्म ही नहीं हुआ, मरेगा क्या? पर मरता है। जो आसक्तियों में जकड़ा हुआ है वो क्षण क्षण में मरता है? घर में स्त्री बीमार हो जाए वो पहले बीमार रह जाता है, बेटा बीमार हो जाए वो पहले मर जाता है। प्रिय बंधुओं, ये उसका आसक्ति, एक मोह, ये मन से मान लिया है कि मेरा है, जबकि मेरा नहीं है। बेटा अपने कर्म संस्कार लेकर के आया है, वैसे ही नहीं आया है, और उसका जैसा संस्कार है वैसा वो नाटक करेगा। तुम्हारे अनुकूल पड़े न पड़े, तुम्हारी बात थोड़ी मान जाएगा पिता के नाते, लेकिन एक दिन वो होगा जब स्वतंत्र होगा तो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा, फिर अपने स्वभाव में जिएगा। नहीं जिए, पिता से कह देते हैं बैठो रहे चुपचाप, रोटी खानी हो तो खा ले, अब स्वतंत्र रहेगा। प्रिय बंधुओं, सदगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना है, पर बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी। जो भाई बहन चूक जाते हैं चाकरी से, उनको क्या मिलेगा? है हाजुर, हाजुर है तो मिलेगा, और गैर हाजुर है तो नहीं मिलेगा कुछ। इसलिए संत हाजुर, स्वयं हाजुर रहते हैं और सामने वाले को भी हाजुर करते हैं। गैर हाजुर मत रहिए। देखो कितनी बढ़िया बात बने। एक भजन सुनाओ। पांच तत्व का पूतला, पांच तत्व का पूतला, मानुष धरिया नाम, एक कला के बीचुड़े, विकल होत सब ठाम। ये 5 तत्व, ये पुतला किसी न किसी भाई बहन ने नाम रख दिया। वैसे नाम नहीं रखा जाता तो भी काम चलता, लेकिन थोड़ी अड़चन आती। अब इतने भाई बहन हैं, नाम ले लिया जाए तो समझ लेते हैं कि हमसे ही कह रहे हैं, तो एक काम चलाऊ नाम रख लिया है। 5 तत्व का पूतला, मानुष धरिया नाम, और एक कला के बिछुड़े विकल हो सब। हाँ, एक कला कौन सी है? ज्ञान कला। प्रिय बंधुओं, उसी कला के लिए हम और आप यहाँ पर चेतन कला आए हुए हैं, वो समझ में आ जाए। और वो यदि समझ में नहीं आई, उसको हमने नहीं जाना, तो जितने ठौर ठिकाने बनाए हैं देखते देखते सब बिगड़ जाएंगे। बंधुओं, रंगई से रंग उपजे,
रंगई से रंग उपजे सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का काका करो विवेक। कौन रंग है जीव का? कौन सा रंग है? लाल है, पीला है, हरा है, लाल है, कौन सा है? बंधुओं ये तो तत्वों के रंग है। पर सदगुरु कबीर कह रहे हैं जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा से जरत बुंद जल कू कही, कहें कबीर कोई देख। कबीर साहब कहते हैं संतो जागत नींद न कीजे, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे दे जरा नहीं छीजे। जाग जाओ। और जागने का अर्थ है मैं पांडाल में हूं पर मैं पांडाल नहीं, शरीर में हूं मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो सबका जनैया हूं। क्या के रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना पराया नहीं। जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया, जड़ के अध्यास बस खुद भूल गया, जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया। अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं, अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना पराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना पराया नहीं। पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर। पांच विषय रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जड़ता हमारे चित्त में बसी हुई है। और एक विषय में एक जीव मारा जाता है, रस विषय में मछली, स्पर्श विषय में हाथी, गंध विषय में भौरा। प्रिय बंधुओं ये पांच विषय हैं, एक एक विषय में एक एक जीव मारा जाता है। और जिसके जीवन में पांचों लगे हों तो फिर कैसे बचे गया काम से। पर सदगुरु कबीर कहते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा। काजर ही की कोटरी काजर ही का कोट, तोंदी कारी ना भई रहा सो ओटई। और सदगुरु के ज्ञान की ओट आड़ में तुम आ जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बंधुओं पंच विषयों की जड़ता बसी चित्त पर, मोह के बस भटकता फिरा दर बदर। मोह के बस फिरा भटकता दर बदर। मेरी मेरी में कहते जवानी गई, मेरी मेरी में कहते जवानी गई। अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं, अब रही का भी कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। और बंधुओं
जन्म मानुष का पाया बड़े भाग्य से, जो झुलसता रहा काम की आग से, तू झुलसता रहा काम की आग से। तू मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, मत पंथों के चक्कर में ऐसा फंसा, अब निकलने का कोई इरादा नहीं, अब निकलने का कोई इरादा नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना पराया नहीं। बंधुओं, कबीर साहब ने कहा है पंथी पंथा जगत भुलाना, निज पंथी कोई बिरला जाना। यहाँ पंथ की बात नहीं, और मैं कह रहा हूं पानी चाहे कहीं का हो, चाहे रूस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, पानी का काम क्या है? प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। और जिस पानी से प्यास नहीं बुझे तो समझ लेना पानी नहीं है, ये तो गड़बड़। बस समाधान, ज्ञान का अर्थ है हमारा समाधान, और जिस ज्ञान से हमारा समाधान नहीं हुआ समझ लेना फिर बात गड़बड़ है। क्या भाई यहां पर आए काय के लिए आए? समाधान के लिए तो आए, और समाधान नहीं हुआ तो आना बेकार हुआ। क्या रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया, जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया। अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं, अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। और मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा। प्रिय बंधुओं, जब सिद्धांत समझ में नहीं आता है तो फिर दृष्टांत दिया जाता है। यहां सदगुरु कबीर ने ये दृष्टांत दिया है। मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, नाव कागज की दरिया उतरना चाहे। देखो ये उदाहरण दिया, गर्मी के समय में मृग, प्यासा मृग, बड़ी जोर से धूप पड़ रही है, जब सामने देखता है तो लू की तरंगें बह रही हैं। देखिए मैंने देखी, वो हिरन समझ रहा है आगे जलाशय भरा हुआ है, पानी तो है ही नहीं, वो लू की तरंगें ही वो उसको जलाशय दिखाई दे रहा है। प्रिय बंधुओं, उसी आशा में भागना शुरू कर देता है, पानी तो नहीं मिलता है, अंत में उसकी जान चली जाती है। सदगुरु कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग डोले बनमाए, ऐसी घट घट राम है पर दुनिया जानत ना है। प्रिय बंधु, मृग तृष्णा की धारा में बहता रहा, आपकी बूंद को तू तरसता रहा, आपकी बूंद को तू
तरसता रहा। नाव कागज की दरिया उतरना चाहे, नाव कागज की दैया उतरना चाहे। पार जाने का कोई ठिकाना नहीं, पार जाने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना पराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना और ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी। भूल सारी हुई तेरे सिर पर पड़ी, भूल सारी हुई तेरे सर पर पड़ी। जाल बिनता गया खुद उलझता गया, जाल बनता गया खुद उलझता गया। प्रिय बंधुओं, लोग संशय में पड़ गए होंगे, महात्मा कैसी बात कर रहे हैं। ब्रह्म ईश्वर अल्लाह खुदा कल्पना, अरे गोल गोल ओरे बन जाते, कोई न कोई तो बनाने वाला है। रात और दिन होता है, कोई न कोई तो बनाने वाला है। सर्दी गर्मी वर्षा ये ऋतु बन जाती, कोई न कोई तो बनाने वाला है, कहीं न कहीं तो जरूर है। पर बंधुओं, हम प्रकृति के नियम को नहीं समझ पाए। जब प्रकृति का नियम समझ में नहीं आता है तो फिर हम ऊपर को उंगली उठाते हैं कि ये तो ऊपर वाह ही जाने है। लीली छतरी वाला। प्रिय बंधुओं, आज तो छोटा बच्चा कितना जो भूगोल को पढ़ते हैं, उस छोटे बच्चा को पूछ लो ओरे कैसे बनते हैं, रात और दिन कैसे होता है, सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु कैसे बनती है, वो बता देगा। आज वो ज्ञान नहीं रहा। पहले कहा भी गया, पूरे आकाश मंडल में 9 लाख तारा गण हैं। अरे 9 लाख तारा गण हैं, अंगणित पहले गणित लगा दिया था कि इतने से ज्यादा कोई गिनी नहीं पा रहे हो। लेकिन आज ऐसे यंत्र हैं, चंद्रमा पे घूमे आए, पता नहीं कहां कहां डोले आए, खोज कर ली, बहुत खोज कर ली। अब वो बातें नहीं रही। क्या ब्रह्म ईश्वर खुदा की कल्पना करी, भूल सारी भई तेरे सिर पर पड़ी, भूल सारी भई तेरे सर पर पड़ी। जाल बिनता गया खुद उलझता गया, जाल बनता गया खुद उलझता गया। अब सुलझने का कोई ठिकाना नहीं, अब सुलझने का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, कोई बिराना नहीं। दुनिया में अपना पराया नहीं। कबीर साहब ने कहिया, अपन करिया अपन कर बंदा, और झूठा मोह काल का बंदा। अपने हाथ से रस्सी बनाई, अपने हाथ से ही फंदा लगाओ और गले में डाल के लटक गया। अब किन को दोष हुआ है? कहू और को है, स्वयं का ही तो दोष है। आपन करिए आपन कर बंदा, झूठा मोह काल का बंदा। सदगुरु कहते हैं जाग जाओ और नहीं मरना ही पड़ेगा। क्या रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं।
जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया। हाँ जड़ के अध्यास बस भूल खुद खो गया। अब संभलने का कोई इरादा नहीं, अब संभलने का कोई इरादा नहीं रे। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं तेरा। और तुझको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी बाणी का अध्यास होता नहीं। प्रिय बंधुओं, कछ गुरुमुखी होते हैं, कछ मनमुखी होते हैं। गुरुमुखी उनसे कहते हैं जो गुरु के इशारे से चलते रहते हैं, और मनमुखी जहां मन ले जाता है वहीं चले जाते हैं। और मन, आपने देखा है, मन कभी सत्संग में नहीं लाएगा। मन जाएगा कहां सो रहे होंगे, जुआ हो रहा होगा, शराब का ठेका, भांग का ठेका, वहां ले जाएगा मन। वहां बाकी मौज आती है, वहां बात दम मिलती है। और सत्संग में बाई पे कुढ़ारी पड़ती है। जब मनुआ बेईमान ने मेरी सब हालत कर डाली। जहां जाके बेइज्जती हो वहां काय को कोई जाएगा, हैं? तो मन की बेइज्जती, सत्संग में मन की बेइज्जती होती है बंधुओं। क्या तुझको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी बाणी का अध्यास खोता नहीं। ओ खानी बाणी का अध्यास खोता नहीं। जैसे भमरा कमल फूल में फंस गया, जैसे भंवरा कमल फूल में फंस गया। बंधुओं, खानी और बाणी दो जाल बताए। कबीर साहब ने कहा है भमर जाल बगु जाल हैं बूढ़े बहुत अच्छे, कहें कबीर से बाँचे जिनके हृदय विवेक। ये दो जाल बताए। एक आपने जाल देखा होगा, पानी में पड़ता है, नदी में जहां गहरा पानी होता है वहां भमर पड़ता है, और वहां में कोई वस्तु फंस जाए तो कहां जाती है, नीचे को। नीचे। और एक बगुजाल जो चक्राकार हवा बन जाती है, लोग कहते हैं भूत आ गया, बबूला बन जाता है। और वहां में कोई वस्तु फंस जाए तो ऊपर को ले जाती है। ये दो जाल हैं। ये खानी जाल है, खानी जाल नीचे ले जाता है। स्त्री पुत्र धन कोठी जमीन जायदाद ये सब नीचे ही तो है। जाई में नीचे ही समा जाता है ईश्वर परमात्मा। और दूसरा जाल है वाणी जाल। अल्लाह खुदा ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत खई स्मशान ये जहां नहीं रहते वे तो ऊपर। क्या बात है। प्रिय बंधुओं, संत जगाते क्या? ते बाँचे ते नाम वो बचेंगे जिनके हृदय विवेक विवेक। क्या तुझको गुरुपद में विश्वास होता नहीं, खानी पानी का अध्यास खोता नहीं। खानी पानी का अध्यास खोता नहीं। जैसे भमरा कमल फूल में फंस गया, जैसे भंवरा कमल फूल में फंस गया। जिंदा रहने का कोई इरादा नहीं, जिंदा रहने का कोई इरादा नहीं। रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। और अंत में बोध पारख में ले जाल कट जाएगा, बोध पारख मिले जाल कट जाएगा। पारखी संत से जो तू टकराएगा, पारखी संत से जो तू टकराएगा, पारख संत से जो तू टकराएगा।
कहीं गल्ला मंडी में सदुर कबीर गए होंगे, आपने देखा है बोरी न खोली जाती है न फाड़ी जाती है, और बाके अंदर जो होता है वो काय से निकल आता बाहर परखी। परख। और ये सब बोरी हैं, मेरी परखी लगी है, मेरी बात को कौन सुन रहा है कौन नहीं। सब सुन रहे हैं। ये भी बोरी है, आपकी भी परखी लगी है। महात्मा झूठ कह रहा है कि सही कह रहा है, यही तो पारक है। पारक सबको परखत है, उन्हीं पारक सभी भाई बहन पारखी हैं, ऐसी बात नहीं, परख रहे हैं। बोध पारक में ले जाल कट जाएगा, पारखी संत से जो तू टकराएगा, पारखी संत से जो तू टकराएगा। मिटे अध्यास जाए अगर लाल का, मिटे अध्यास जाए अगर लाल का। फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं, फिर तो बंधन का कोई ठिकाना नहीं। रूप सबसे अलग तेरा है, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। हाँ, तेरा दुनिया में अपना बिराना नहीं। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना। पांच तत्व को बनो पिंजड़ा, पांच तत्व को बनो पिंजड़ा। अरे तामे बोले सुगड़ में ना, तामे बोले हमारी में ना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहे। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु तेरो साईं तेरे घट में बसोए, तेरो साईं तेरे घट में बसत है, तेरो साईं तेरे घट में बसोए, तेरो साईं तेरे घट में बसो है। खोल के अरे खोल के देख अपने नैना, हाँ, खोल के देख अपने नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न। त्रिबंधुओं का भी है, सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी ताघट की जागट प्रगट। ओए क्या बात है, जागट में जागृति आ जाए, जागट में होश आ जाए, जागट में एहसास हो जाए, अपना बात बन जाएगी। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी। अरे केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई बहना, कहत कबीर कबीर सुनो भाई साधो, कहत अरे गुरु चरणन में लिपट रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना। क्या बात,
गुरु महाराज की, संत समाज की, जय भक्त समाज की, जय रमैया राम की, जय आज के आनंद की। जय प्रिय बंधुओं, मैंने निवेदन किया सदगुरु के दरबार में कमी का कोई कमी नहीं है, पर बंदा मोह पावे नहीं, चूक चाकरी मां। चूक जाता है बंधुओं चाकरी से, फिर क्या मिलेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं धरी कहूं ढूंढे कहूं, बस तो ना आबे हाथ, बस तो हाथ जब ही पड़े जब पार्क ले ले साथ। तो इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर, और शाम का कार्यक्रम फिर रहेगा। सभी भाई बहन अपने इष्ट मित्रों के साथ